हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको मैंने थर्सडे को फ्राइडे के मार्केट के बारे में आपको क्या बताया था। मैंने बताया था आपको कि डाटा स्टिल बुलिश है। अगर यहाँ के ऊपर हमारी क्लोजिंग आएगी, वैसे मैं बोला था आपको गैप अप हो सकता है। तो गैप अप अगर होगा तो यहाँ के अराउंड होगा और यहाँ के बाद में एक रिटेस्ट अगर आता हुआ इसका ब्रेकआउट बनेगा तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट 200 के लेवल के मैंने आपको बताए थे, जो 190 100 कुछ पे बुक करने के लिए आपको बोला था। लेकिन हुआ क्या है मार्केट में प्रेजेंटली न्यूज़ बेसिस, क्योंकि इसराइल और इराक वाला अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो उस बेसिस पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से हमारी बिल्कुल मतलब गिरती चली गई। गिरने का मतलब ये हुआ है कि मतलब जो हमारा ओपन हुआ है वो काफ़ी नीचे हुआ है, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने मोमेंटम कोई ख़ास नहीं दिया। अगर आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे, मतलब देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये लगभग 24,760 के अराउंड जो मार्केट हमारी ओपन हुई है। फिर इसके बाद में एक इसने बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई है जो कि 850 तक गई थी। फिर इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी मोमेंटम रहा है वो 100 पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आया है। मतलब 798 पे आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ लगभग, और 699 तक मार्केट हमारा ड्रॉप डाउन दी, मतलब लगभग 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट में हमारी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं प्रेजेंटली यहाँ से। अगर कोई भी मतलब कोई अगर न्यूज़ बेसिस अगर ट्रेड करता होगा तो उसने मतलब यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर बनाई होती तो उसको मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन इतने बड़े प्रॉफिट नहीं संभव थे, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन दे चुका था यहाँ से यहाँ तक का। तो गैप डाउन जब भी आता है तो मतलब मुश्किल हो जाता है किसी के लिए एज्यूम कर पाना कि मतलब क्या होगा अभी प्रेजेंटली मार्केट में। लेकिन हमेशा गैप डाउन के बाद क्या है कि अगर उसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, तो हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी चाहिए। अगर गैप अप हो रहा है तो उसके बाद में अगर रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट था तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी पे जाना चाहिए। तो अगर यहाँ से किसी ने मतलब उस फेज पे काम किया होता तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन 100 पॉइंट के डिफरेंस में लगभग आपको 30 से 40 पॉइंट या 50 पॉइंट ही मिल सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। अगर हाँ यहाँ कहीं किसी ने सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई होती जिसको न्यूज़ पता होती, तो ऐसा तो संभव था नहीं किसी को पता करना। तो वो चार्ट बेसिस ही काम करते हैं, इसीलिए हम लोग कि चार्ट में क्या चल रहा है अभी प्रेजेंटली। चार्ट में मैंने आपको बताया था कि चार्ट के हिसाब से इसका गैप अप कन्फर्म होना था, कि गैप अप होना चाहिए था यहाँ पे मार्केट पे। और फिर इसके बाद में ये रीटेस्ट मारते हुए यहाँ का ब्रेकआउट आता तो यहाँ जाती, और इसका ब्रेकआउट आता तो ये मार्केट फिर नीचे की ओर आती। लेकिन प्रेजेंटली न्यूज़ बेसिस मार्केट गिरा। तो न्यूज़ बेसिस में हुआ क्या कि इसने यहाँ पे ओपन कहीं दिया, फिर इसके बाद में ये यहीं कहीं घूमता रहा 100 पॉइंट के इर्द गिर्द। अभी के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें कि कल मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा 5 तारीख को, उसमें क्या हो सकता है। तो उसमें अभी के हिसाब से अगर देखेंगे, चार्ट बेसिस चलेंगे, तो आप यहाँ पे अगर आप मार्केट देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कल के, मतलब 15 मिनट का अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न लगाएंगे, 15 मिनट को थोड़ा सा माइनस करके 10 मिनट पे लेके आएंगे, या 15 मिनट पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको RSI समझाई थी एक दिन। तो RSI बेसिस अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे RSI में क्या हुआ है कि डाइवर्जन क्रिएट हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे तो आपको डाइवर्जन दिखेगा। डाइवर्जन कब होता है, जब क्या होता है कि बायर बाई कर रहा है बट मतलब मार्केट प्राइस कंटिन्यू गिरता चला जा रहा है, और RSI कोई डाइवर्जन दे नहीं रही। मतलब RSI नीचे की ओर नहीं गिर रही, RSI प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इसके। मार्केट अगर गिर रहा है तो RSI भी गिरनी चाहिए नीचे की ओर, और अगर मार्केट अप जा रहा है तो RSI भी अप जानी चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा तो है, यहाँ के बाद से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट तो यहाँ तक देखिए आपको ये गिरता हुआ दिखा है यहाँ से इस, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे जो RSI थी, जैसे मार्केट का जो ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने इस टाइप का कुछ पुल बैक दिया, फिर इसके बाद में यहाँ से नीचे की ओर आया। लेकिन RSI का आप ट्रेंड देखेंगे तो RSI कल क्लोज यहाँ हुई थी, आज ओपन यहाँ हुई, बट इसके बाद में क्या हुआ, ये हल्का सा ऐसे करके फिर इसके बाद कंटिन्यू बढ़ती हुई रही। मतलब ये वाला जो ट्रेंड था ये आपको बुलिश ट्रेंड ही दिखेगा यहाँ से। जब भी RSI में इस टाइप का मोमेंटम बनता है तो बुलिश ट्रेंड होता है वो। तो मतलब बायर अभी भी एग्रेसिव है, उनको पता है कि मतलब मार्केट में इस टाइप का कोई भी अभी भी मतलब बियरिशनेस क्रिएट नहीं हुई है जिस हिसाब से मार्केट नीचे की ओर आया है। तो अभी भी अगर मार्केट न्यूज़ बेसिस गिरता है तो हम यहाँ से, अगर कल मान लीजिए हमारा मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हम यहाँ से एक पुल बैक आने की पहले तो उम्मीद करेंगे कि एक पुल बैक आएगा मार्केट में, क्योंकि RSI ने डाइवर्जन बना रखा है ऑलरेडी। तो इस पुल बैक पे यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद में हम देखेंगे कि अगर मैंने आपको बता रखा है कि इस टाइप का कोई भी कैंडल पैटर्न
फॉर्म होता दिखता है जिसकी विक ऊपर की ओर हो और कैंडल की क्लोजिंग इस लाइन से नीचे की ओर हो, तब और फिर इसके बाद में एक पैरेलल कैंडल उसके नीचे या तो बने, मतलब अगर इस टाइप की कोई कैंडल आपको दिखे, फिर इसके बाद में इसके नीचे की ओर एक और क्लोजिंग आए, तो हम यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर ऐसा ना करके ऐसा करके कुछ कैंडल बनी हो और इसके साथ में एक और कैंडल हो, तब भी हम यहाँ पे ये डबल टॉप मान के इसको यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो उस बेसिस पे अगर मार्केट हमारा यहाँ कहीं ओपन होता है, फिर यहाँ की ओर जाएगा, एक रीटेस्ट 100% आएगा क्योंकि डाइवर्जन बना हुआ है आरएसआई में, तो उस बेसिस पे एक रीटेस्ट आएगा ही आएगा। अगर आया तो आने के बाद यहाँ के बाद हम यहाँ से पर्टिकुलर अपना एक, क्योंकि न्यूज़ बेसिस मार्केट गिर रहा है, जब तक न्यूज़ में कुछ पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक मार्केट हो सकता है आपको गिरता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट वगैरह आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेंड दिखेगा वहाँ पे गिरने का। तो आप यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और 100 पॉइंट पे आप बुकिंग चालू रखेंगे। मतलब अगर 660 या 655 के अराउंड आपने यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई होगी, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो 560 या 540 के अराउंड पहली बुकिंग आएगी आपकी, फिर 460 या 440 के अराउंड दूसरी बुकिंग, 440 के अराउंड दूसरी बुकिंग आएगी। जो उसके बाद में अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है इस पर्टिकुलर लेवल का, तो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएंगे वो हमारे 200 कुछ के लेवल के ओपन हो जाएंगे, मतलब 229 ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट। लेकिन हम जो बुकिंग चालू रखेंगे वो हर 100 पॉइंट के अराउंड चालू रखेंगे, कि मतलब अगर मान लीजिए आप 5 या 6 लॉट ट्रेड करते हैं यहाँ से, जैसे ही यहाँ पे आता है यहाँ पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, तो यहाँ फिर पहले 100 पॉइंट पे बुकिंग, फिर दूसरे 100 पॉइंट पे बुकिंग, फिर तीसरे 100 पॉइंट पे बुकिंग, फिर चौथे 100 पॉइंट के लिए हम यहाँ तक जाएंगे। तो मतलब 4 लॉट हैं, तो अगर इस टाइप से अगर ट्रेड करेंगे तो हम सेफर साइड रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है, कभी भी मोमेंटम ऊपर की ओर आ सकता है। लेकिन कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी हम कब देखेंगे, जब इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा। ये याद रखिएगा कि जब तक इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं आता है, तब तक हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से पहले नहीं देखेंगे। मतलब लगभग आपका 820 वाला लेवल अगर क्रॉस नहीं करता है, क्लोजिंग यहाँ इस टाइप की कुछ नहीं बनती है, तब तक हम कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ये याद रखिएगा। और फिर इसके बाद में कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि न्यूज़ बेसिस मार्केट गिर रहा है, ये तो कंफर्म है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब इस टाइप का मार्केट आपको या तो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हर पर्टिकुलर 100 पॉइंट पे बुकिंग जारी रखेंगे और उसके बीच में कोई भी ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है, ये याद रखिएगा। वरना अगर आप एक बार फंस गए, पता चला मोमेंटम अभी नीचे की ओर है, अचानक कोई न्यूज़ आई इस बेसिस पे, मान लीजिए ऐसे कुछ मोमेंटम चल रहा है आपके, अचानक यहाँ से कोई न्यूज़ आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव न्यूज़ आते ही अचानक वो इमीडिएट करीबन 100 पॉइंट 1000 पॉइंट इस टाइप का गैप आप दे देता है मार्केट, तो अब आप फंस जाएंगे, क्योंकि ना आप इधर के बचे ना आप इधर के, ना आपका एसएल पता चलेगा, ना आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आपको पर्टिकुलर टारगेट पता चल पाएंगे। तो उस बेसिस पे आपको ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो या तो अगर आप सेफर ट्रेडर हैं तो आप अवॉइड करिए पूरी तरह से, अभी जब तक न्यूज़ का क्लियर नहीं आ जाता है। और अगर आप लेना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताया कि गैप अप गैप डाउन अगर होता है, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको एक रीटेस्ट मिलता है, यहाँ पे कोई आपको कैंडल फॉर्म होते बनती है, तो आप यहाँ से 4 या 5 लॉट लेके एंट्री बनाइए, पहली 100 पे, दूसरी फिर सेकंड 100 पे, तीसरी फिर सेकंड 100 पे और चौथी 100 पे पॉइंट पे, ऐसे करके बुकिंग जारी रखेंगे। और तब तक ये चीज़ें करनी है जब तक हमारा एग्जैक्ट न्यूज़ ख़त्म नहीं हो जाती कि हाँ ये थोड़ा बहुत मतलब अभी पॉजिटिव हो गए हैं ये लोग, मतलब न्यूज़ जो हमारी चल रही है इसराइल और ईरान वाली, वो अगर पॉजिटिविटी हो जाती है कि हाँ अभी वॉर का कुछ सिनारियो नहीं बन रहा है, तब हम यहाँ के बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी जो भी देखेंगे वो पर्टिकुलर पुल बैक आने के बाद ही देखेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल के ब्रेक होने के बाद। अगर उसके पहले कुछ बनता हुआ यहाँ दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उस अगर कल ही कुछ बन जाता है, मान लीजिए आपका ऐसे कुछ करके ऐसा कुछ करके मार्केट जाने लगता है, तो जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो हम यहाँ के बाद ही देखेंगे, उससे पहले हम नहीं देखेंगे। तो ये है मेरा प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो और मैं हो सकता है कि आज शाम तक आपको कोई ना कोई एक स्टॉक का भी अपडेट दूंगा, जो आपको मंथली बेसिस या वीकली बेसिस, मतलब मंथली बेसिस खासकर मैं देना पसंद करता हूँ, या लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर आपको 2x या 3x टाइप अगर आपको कोई स्टॉक दे रहा है तो वो वेल एंड गुड है कि आप इंट्राडे या मतलब एक 2 दिन में अगर 3 से 4% बना रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा वो है, और सेफ़र साइड रहने के लिए भी सेफ़ रहता है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, ताकि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक का अपडेट आपको आज शाम को मिल सके। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, सॉरी, गुड डे।